भारत की आध्यात्मिक धरती पर ऐसे कई धाम हैं जहां लोग केवल पूजा करने नहीं बल्कि अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद लेकर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां आने वाला व्यक्ति खाली हाथ नहीं बल्कि नई उम्मीद, नया साहस और सफलता का विश्वास लेकर लौटता है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक ऐसा ही चमत्कारी स्थान है सांवरिया सेठ मंदिर। मंडपिया गांव की इस पावन भूमि पर आस्था केवल भावना नहीं बल्कि जीवन और व्यापार की दिशा बदलने वाली शक्ति मानी जाती है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, लाखों व्यापारियों के लिए यह वह स्थान है जहां वे अपने सपनों, मेहनत और विश्वास को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो उसकी मेहनत को नई ऊर्जा मिलती है। लेकिन इस मंदिर की कहानी केवल श्रद्धा तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो लोगों को आज भी आश्चर्य में डाल देते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है, आखिर सांवरिया सेठ कौन है? क्या वे भगवान श्री कृष्ण का ही कोई विशेष स्वरूप है या फिर व्यापार और समृद्धि से जुड़ी कोई दिव्य शक्ति? कहा जाता है कि यहाँ जिसने भी पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की उसके जीवन में बदलाव जरूर आया। लेकिन क्या सच में केवल दर्शन करने से व्यापार में उन्नति हो सकती है? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? इतिहास के अनुसार इस मंदिर की कहानी 19वीं सदी से जुड़ी हुई है। राजस्थान के भैंसर नामक गांव में रहने वाले एक साधारण किसान भोलाराम जी का जीवन मेहनत और सरलता से भरा हुआ था। एक रात उन्हें एक अद्भुत सपना दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि धरती के भीतर भगवान श्री कृष्ण का श्याम स्वरूप छिपा हुआ है और एक दिव्य आवाज उन्हें उसे बाहर निकालने का आदेश दे रही है। सुबह होते ही उन्होंने इस सपने को सामान्य कल्पना समझकर भूलने की कोशिश की। लेकिन उसी रात गांव के दो अन्य लोगों श्री राम जी और गोपाल जी, इनको भी बिल्कुल वैसा ही सपना आया। 3 अलग अलग व्यक्तियों को एक ही रात एक जैसा सपना मिलना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बन गया। इसे ईश्वरीय संकेत मानकर तीनों ने मिलकर उस स्थान पर खुदाई शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटाई गई वहां एक अद्भुत दृश्य सामने आया। धरती के भीतर से श्री कृष्ण की श्याम रंग की दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। लेकिन चमत्कार यहीं समाप्त नहीं हुआ। खुदाई के दौरान एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग मूर्तियां प्राप्त हुई। तीनों का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जैसा था, लेकिन प्रत्येक मूर्ति की भाव मुद्रा अलग थी। गांव के लोगों ने इसे ईश्वर का चमत्कार माना और वहां पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ समय बाद एक साधु को स्वप्न में आदेश मिला कि मुख्य मूर्ति को मंडपिया गांव में स्थापित किया जाए। इसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। आज वही मूर्ति मंडपिया स्थित सांवरिया सेठ मंदिर में स्थापित है और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुकी है। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भगवान को केवल देवता नहीं बल्कि व्यापार के साझेदार के रूप में पूजा जाता है। देश भर में हजारों दुकानों, ट्रकों और ऑफिसों पर यह लिखा हुआ दिखाई देता है, मेरे व्यापार के भागीदार सांवरिया सेठ। इस मान्यता के पीछे कई भक्तों के अनुभव जुड़े हैं। ऐसी ही एक कहानी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक व्यापारी गोविंद लाल शर्मा से जुड़ी हुई है। कभी उनका व्यापार भारी नुकसान में चला गया था और उन पर कर्ज का बोझ बढ़ चुका था। कठिन परिस्थितियों में उन्होंने सांवरिया सेठ के मंदिर जाकर प्रार्थना की और संकल्प लिया कि अपनी पहली कमाई का एक हिस्सा
मंदिर में अर्पित करेंगे। कहा जाता है कि इसके कुछ समय बाद ही उन्हें बड़े व्यापारिक अवसर मिलने लगे और धीरे धीरे उनका व्यवसाय फिर से सफल हो गया। इसी कारण कई व्यापारी अपनी कमाई का पहला कुछ हिस्सा सावरिया सेठ को समर्पित करते हैं। एक और बात जो इस मंदिर को विशेष बनाती है वह है यहाँ मिलने वाला चढ़ावा। लाखों भक्त हर वर्ष यहाँ दान करते हैं। लोगों के मन में अक्सर सवाल उठता है कि यह धन कहाँ जाता है। मंदिर का संचालन एक पंजीकृत ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। यह ट्रस्ट दान की राशि का उपयोग मंदिर व्यवस्था के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों में करता है। इन कार्यों में गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कन्याओं के विवाह और गौ सेवा जैसे अनेक कार्य शामिल हैं। इसी वजह से भक्त इस दान को केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम मानते हैं। कई लोग यह भी मानते हैं कि सावरिया सेठ का मंदिर पूरी तरह सोने से बना हुआ है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मंदिर की संरचना पारंपरिक पत्थरों से बनी है। गर्भगृह की सजावट में सोने और अन्य कीमती धातुओं का उपयोग किया गया है, जिससे मंदिर अत्यंत भव्य दिखाई देता है। कुछ श्रद्धालु यह भी बताते हैं कि मंदिर में विशेष साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। हालांकि इन अनुभवों को व्यक्तिगत श्रद्धा और विश्वास से जोड़ा जाता है। आज सावरिया सेठ मंदिर केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के व्यापारियों और श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। लोग यहाँ केवल धन या सफलता की कामना से नहीं आते बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास पाने के लिए भी आते हैं। कई भक्तों का मानना है कि जब व्यक्ति अपनी मेहनत के साथ विश्वास जोड़ देता है तब सफलता की राह आसान हो जाती है। सावरिया सेठ का मंदिर इसी विश्वास और समर्पण का प्रतीक बन चुका है। यह केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि आस्था, सेवा और सकारात्मक सोच का संगम है। और शायद यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में नई उम्मीद लेकर लौटता है। अगर यह दिव्य कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और कमेंट में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए जय श्री सावरिया सेठ जरूर लिखें।